Assalamualaikum guys, my name is Ali. Welcome back to Bado Studio. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू रीसेट की स्टोर को हम किस तरह से जो है रीसेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों की स्टोर मेरी तरह आप लोगों ने घुमा दी है या वो आपसे जो है मिसप्लेस हो गया है, तो अब नए की स्टोर के साथ अपनी पुरानी ऐप को आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे। जी, तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आप लोग की स्टोर की जो रिक्वेस्ट है उसको रीसेट करने की वो किस तरह प्ले स्टोर के ऊपर सबमिट कर सकते हैं और क्या स्टेप्स रहेंगे आपको की स्टोर को रीसेट करवाने के लिए। अपलोड सर्टिफिकेट डॉट पी एम फाइल रिक्वायर्ड होती है जो कि प्ले कौंसल आपसे जो मांगता है, आपको ईमेल के थ्रू आपसे कहता है कि ये अपलोड जो सर्टिफिकेट है ये हमें प्रोवाइड करें ताकि हम आपका की स्टोर जो पहले से आपका यूज़ हो रहा है और आपने उसको घुमा दिया उसको हम रीसेट कर सकें। इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि की टूल के लिए ज़रूरी है इस सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए, और की टूल को इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्लस हम लोग अपलोड सर्टिफिकेट डॉट पीएम की फाइल को कैसे जनरेट करेंगे। अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका की स्टोर जो है रीसेट भी हो जाएगा, प्लस आपको किसी किस्म का कोई इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। की स्टोर को रीसेट करवाने से पहले आपके पास एक नया की स्टोर आप लोगों ने बना लेना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, जिसको आप रिप्लेस करवाना चाह रहे हो, और उसको आप लोगों ने सेव कर लेना, उसकी अलाइस को, उसके पासवर्ड को भी। उसके बाद जब आप लोगों ने ये काम कर लेना है, नया की स्टोर आप लोगों ने बना लिया है, अब आपने अपनी ऐप को अपलोड करना है। तो अपलोड कर तो आपकी ऐप नहीं होगी, उसके लिए आपको की स्टोर जो है वो रीसेट करना होगा। उसके लिए सिंपल, आप लोग प्ले स्टोर में आएंगे, प्ले स्टोर में आने के बाद आप अपने ऐप को ओपन करेंगे और साइड बार में आपको यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन आ रहा होगा। सेटअप में ऐप इंटीग्रिटी का यहाँ पर आपको बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐप साइनिंग की ऑप्शन आ रही होगी, आपने ऐप साइनिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ये सारा जो है यहाँ पर ऐप साइनिंग की सर्टिफिकेट जो है ये आपका पहला जो आपने की स्टोर अपलोड किया जब आपने ये ऐप को लॉन्च किया फर्स्ट टाइम फर्स्ट की स्टोर के साथ, जो कि आपका गुम हो चुका हुआ है, तो ये सारी डिटेल उसकी आ रही है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है। इस पोर्शन को का यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इस पोर्शन को देखें 5 सितंबर को यूज़ किया था कि ऑटोमेटिक मेरा की स्टोर जो है रीसेट हो जाए। जो मैंने लास्ट ऐप अपलोड की है नई की स्टोर के साथ, तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब मैंने इसी ऐप की अपडेट भेजी तो मुझे जो है रेड कलर का एरर देखने को मिला कि आपका जो है वो ऐप साइन की मैच नहीं हो रही। ठीक है, तो फिर भी मुझे ये काम करना पड़ा। तो यहाँ पर जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपलोड की सर्टिफिकेट के पास आपको कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट का आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्म आ गया है, इसमें कुछ डिटेल्स वो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट से रिलेटेड उठा लेगा, जैसे कि आपका ईमेल है, आपका नाम है, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। लोकेशन में आपने अपनी लोकेशन सेट करनी है, जिस लोकेशन का आपका प्ले कौंसल अकाउंट है। डेवलपर नेम ज़रूरी नहीं है, डेवलपर अकाउंट आईडी ज़रूरी है। इसके लिए आप ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स पेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपकी डेवलपर अकाउंट आईडी मिल जाएगी। और पैकी नेम, जिस ऐप का ये मसला आ रहा है, जिस ऐप का आप की स्टोर जो है रीसेट करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर पैकी नेम देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर इसको नो कर दें, आई लॉस्ट माई की अपलोड की। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी है। यहाँ पर आप जैसे पॉइंट 1 अगर आप एग्जाम्पल के लिए, तो ये कि यानी कि आसानी के लिए जो है आप बता सकते हैं कि मेरा की स्टोर लॉस्ट हो गया, मैं अपने ऐप की जो है की स्टोर को रीसेट करना चाह रहा हूँ, काइंडली मेरी हेल्प करें। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं, जो इशू जो रेड कलर का आपको एरर देखने को मिला उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पर अपलोड करके सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास ये ईमेल रिसीव होगा, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन और आपको गाइड किया जा रहा है, जो कि इसी वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे कि ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 3 को हमने कैसे फॉलो करना है। पॉइंट 1 में यही है कि की स्टोर आपका पहले से बना होगा, जो आपने नया की स्टोर बनाया होगा वो यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपको एक कोड दिया गया है जिसको आपने अपने CMD कमांड में रन करना है, और आपके पास अपलोड सर्टिफिकेट डॉट PEM की जो है फाइल आपके पास जनरेट हो जाएगी, जो कि आपने इसी ईमेल के रिप्लाई में जो है सेंड करने। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये अपलोड सर्टिफिकेट को .pm को मैंने जिप फॉर्मेट में किया। बाज़ का ऐसा होता है कि ईमेल जब आप करते हैं तो फाइल आपकी करप्ट भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको जिप फाइल में जो है अपलोड किया। उसके बाद मुझे ये जो है रिप्लाई आया कि आपका जो है नया की स्टोर जो है वो रीसेट हो चुका हुआ है, अब आप अपनी ऐप को अपने नए की स्टोर के साथ अपलोड कर सकते हैं। ये थे सारा इस ईमेल का प्रोसीजर। तो प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं।
अगर आपके सिस्टम में की टूल नहीं है तो आपको ये वाली इमेज शो होगी, ठीक है। आपने CMD ओपन करना है। जैसे आप लोग CMD को ओपन करेंगे, आप यहाँ पर की टूल लिख के प्रेस करेंगे तो आपके पास अगर ये एरर आता है इसका मतलब आपके पास की टूल इंस्टॉल नहीं है। इसको इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है, डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये इस पेज के ऊपर आप लोग लैंड हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने जावा 18 और इसके अलावा 4x इंस्टॉलर, अगर आपका सिस्टम x64 बिट है, ठीक है, आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ये एक पाथ आ जाएगा जो कि है सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में आप लोगों ने जाना है। प्रोग्राम फाइल में आपके पास जावा आ रहा होगा, जावा में आपके पास JDK आ रहा होगा और उसके बाद बिल। इस पाथ को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने जाना है सर्च बार में और यहाँ पर आपने सर्च करना है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट का एक ऑप्शन आ गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो आएगी, ठीक है। सिस्टम प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर पाथ में जाएंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पे आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, पाथ देने के बाद आप इसको ओके करेंगे। इसी तरह आप जो सिस्टम वेरिएबल्स है यहाँ पे भी आप पाथ में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे भी जिस तरह मैंने ये पाथ दिया हुआ है इसको करने के बाद आप ओके करेंगे, फिर इसको ओके करेंगे और फिर आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये मैंने आपके लिए कोड बना कर रखा, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है डैश अलाइस और यहाँ पर आपने सिंपल अपनी अलाइस लिखनी है। आपकी कोई भी लाइस हो सकती है, जैसे कि आपने यहाँ पर सिर्फ सिंपल जैसे की 01 जो भी आपकी लाइस जो आपने नया की स्टोर बनाने के दौरान दिया होगा वो आगे। उसके बाद फाइल, यहाँ पर आपने वो पाथ देना है जहाँ पे आप अपलोड सर्टिफिकेट को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जनरेट करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये कमांड आप रन करेंगे, ठीक है, आपसे आपके की स्टोर का पासवर्ड पूछा जाएगा। उसके बाद जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो ये अपलोड सर्टिफिकेट .pem की फाइल इस लोकेशन में जो है सेव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो पाथ देना है जहाँ पे आप इसको सेव करवाना चाह रहे हैं। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट जाएँ तो यहाँ पर डैश की स्टोर में यहाँ पे आपने जो नया की स्टोर बनाया हुआ वो जिस जगह पे भी पड़ा हुआ है, तो जैसे ये फॉर्मेट आ रहा है ना आपके पास, ये की स्टोर है .jks, तो ऐसे ही आपने अपने की स्टोर को यहाँ पर पाथ देना है। उसके बाद सिंपल आपने इस कमांड को रन करना है। मैं ये दूसरा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, ना ये की स्टोर पड़ा हुआ है, तो इसलिए कमांड रन नहीं होगी। लेकिन सिंपल अगर आपको मैं यहाँ पे CMD खोलूँ, CMD खोलने पर यहाँ पर मैं लिखूँ की टूल, एंटर करता हूँ और सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में इसको सेट कर लेना है। पाथ आपने प्रोवाइड कर देना है इसका JDK का। उसके बाद आपके पास जब आप की टूल लिखेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर अपनी अलाइस जो है लाइस, कोई आपने यहाँ पर जो है कॉलम वगैरह या कुछ इस तरह के कुछ भी नहीं लिखना। सिंपल आपने यहाँ पर अलाइस जो भी आपकी वो लिखनी है और यहाँ पर एक्सपोर्ट जहाँ पर आप फाइल को सेव करवाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर पाथ देना। जैसे ही सेम आ रहा है इस तरह ये सारा कुछ यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ चेंज होगी, ये जो भी आपके सिस्टम के मुताबिक जो यहाँ पे URL बन रहा है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह ये आपका की स्टोर रहेगा यहाँ तक। उसके बाद ये पीछे वाला जो है पाथ ये आपका या चेंज होगा आपके जहाँ पे भी आपका जो है की स्टोर पड़ा हुआ है। जैसे ही आप ये यहाँ से इसको कॉपी करके, ठीक है, CMD में इसको एंटर करेंगे ना, जैसे एंटर करेंगे आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो जो भी आपका की स्टोर का पासवर्ड अगर आपने 1 2 3 4 5 6 रखा हुआ है तो ये आपको राइटिंग फॉर्म में नज़र नहीं आएगा। सिंपल आपने ये लिख देना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये शो नहीं हो रहा कि आप पासवर्ड लिख रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह ये कर्सर आ रहा है ना ऐसे ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होता रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि पासवर्ड आप देख के लिखें। जैसे आप पासवर्ड करेक्ट एंटर करेंगे तो उसी टाइम इस जगह पे ये सर्टिफिकेट आपका जो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपने जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास जब ये ईमेल आ जाएगा, ठीक है, और आपने इसी ईमेल के रिप्लाई में जो है यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट को सिंपल अपलोड कर देना और आपका की स्टोर कुछ टाइम जैसे कि 2 डेज सेम डेज में जो है मुझे रिप्लाई आ गया था कि आपका जो है की स्टोर रीसेट कर दिया गया है। तो आप इसको जो है आप नए की स्टोर के साथ अपनी ऐप को अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ सीखने को मिली होगी कि आपने अगर आपके पास आपका की स्टोर लॉस्ट हो चुका है तो उसको आपने रीसेट किस तरह से करवाना है और जो नया की स्टोर आपने बनाया उससे आपने बिल निकालनी है और जब आप पब्लिश करेंगे तो वो आपकी वो है पब्लिश हो जाएगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई या कोई एरर आपको आ रहा है इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए या कोई इशू आ रहा है, कमेंट सेक्शन फ्री है, आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे
पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपका जो है मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।